हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका को, कि हमारे शरीर में कोशिका कितने प्रकार की होती है। मतलब हमारे शरीर में जो कोशिका होती है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं और कोशिका कुल मिला के कितने प्रकार की होती है और कोशिका का कौन सा भाग कौन सा काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस पूरे कोशिका को बड़े ही अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कोशिका का सबसे पहले खोजा गया ना, कोशिका को वो खोजा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। उन्होंने क्या किया, एक नीम का पेड़ जिसमें थोड़ा सा छाल निकलता है, आप लोग देखे होंगे कि नीम के पेड़ में थोड़ा सा ऐसे बगल बगल में छाल जैसा निकलता है, उन्होंने लिया। उसके बाद उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने उसको रखा, उसके छाल को, तो उन्होंने उसमें थोड़ी सी बारीक बारीक ऐसे कुछ संरचनाएं पाई, जो कि उन्होंने कहा कि ये कोशिका यानी कि सेल है। लेकिन वो जो सेल पाया उन्होंने ना, वो मृत कोशिका थी, क्योंकि जब उन्होंने छाल निकाला तो इतनी देर में वो पेड़ से निकलने के कारण मृत हो गई थी। उसके बाद आए ल्यूवेनहॉक 1677 ईस्वी में। इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज कर दी। तो ल्यूवेनहॉक जो है वो जीवित कोशिका की खोज करते हैं, और जो रॉबर्ट हुक है वो 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज करते हैं। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि हुक जो कि मृत कोशिका की खोज करते हैं सबसे पहले 1665 ईस्वी में, और हॉक जो कि 1674 ईस्वी में उनके बाद जीवित कोशिका की खोज करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्लाडेन एवं सॉन, दो वैज्ञानिक होते हैं। अब लोगों को पता था कि कोशिका है, पर यार कोशिका से हम लोग करेंगे क्या, कोशिका का मतलब क्या है, किसी को कोई पता ही नहीं था। तो फिर हमारे आते हैं दो वैज्ञानिक, स्लाडेन एवं सॉन। ये जो पौधों पे रिसर्च करते थे, ठीक है। ये पौधों पे रिसर्च करके कहे कि जो पौधे हैं ये प्रत्येक पौधा कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जो स्वान थे ये जानवरों पर यानी कि ऐसे मनुष्य पर या फिर जीवों पर अपना खोज करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इन दोनों की जो मिलती थी बात ना, तो स्लाडेन एवं सॉन इन्होंने सिद्धांत दिया कि जो हमारा मतलब शरीर है या फिर जो भी पादप है, जो भी पेड़ है, ये सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे विर्चॉ। इनका नाम काफ़ी खतरनाक है। 1855 में, ये मेन नहीं है बट हम लोग जान लेते हैं कि ये कहते हैं जो प्रत्येक कोशिका है ना वो अपने मात्र कोशिका से बनी है, कि मतलब जो भी कोशिका है इसके पहले कोई कोशिका थी, उसके पहले कोई कोशिका थी। तो इनका जो सिद्धांत था वो कहते हैं कि जो भी कोशिका है वो किसी मात्र कोशिका से बनी है, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि हमारे कोशिका में कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो एक प्रकार होता है यूकैरियोटिक और एक प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जो यूकैरियोटिक होता है ये एनिमल्स एंड पादप यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। ये विकसित होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी विकसित रहता है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियस विकसित नहीं रहता, न्यूक्लियस किसी झिल्ली में नहीं पाया जाता, वो ऐसे खुले में रहता है। ये मेनली छोटे जीवों में, सूक्ष्म जीवों में, जैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये जो है बड़ी बड़ी जीवों में, हम सब में भी पाया जाता है, पेड़ पौधों में, एनिमल्स में, जो यूकैरियोटिक कोशिका है। तो हम लोग स्टार्ट इसी से करते हैं, ठीक है। जो कोशिका हमारी होती है वो एक सेल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली से पैक रहती है। जैसे कि आप लोग जब बाजार जाते हैं तो कुछ आप लोग मान लीजिए प्याज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्याज आपको एक पन्नी में देकर देता है ना, ताकि जो प्याज है इधर उधर फैले ना। तो इसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं, वो इधर उधर गिर के फैल ना जाए, इसीलिए इसको एक चीज़ में पैक कर देते हैं झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन। जो भगवान ने इसको पैक करके भेजा है, तो सेल मेम्ब्रेन नामक एक झिल्ली में इसको पैक करके भेजा, ठीक है। फिर उसके अंदर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप लोग समझिए कि ये पूरा ऑफिस है, पूरे कोशिका को जो कंट्रोल करता है ना वही न्यूक्लियस ही करता है, कि कौन क्या काम करेगा, कौन ठीक से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये ठेकेदार है। इसके अंदर होता है जीन, उसके बाद डीएनए, जो भी हमारी मेन चीज़ होती है जिससे हमारा स्ट्रक्चर डिसाइड होता है कि हम कैसे होंगे, वो सब जो होता है न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। उसके बाद आता है हमारा ईआर, जो इसके बगल में होता है, न्यूक्लियस के जस्ट सटे हुए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो पूरा नाम होता है ना ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्मूथ जो कि वसा एंड हार्मोन्स को बनाता है, और एक होता है रफ। जो रफ होता है ना वो प्रोटीन्स का निर्माण करता है। उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बिजली घर कहलाता है, मतलब ये पावर हाउस है पूरी कोशिका का, ये पूरी कोशिका को पावर देता रहता है। उसके बाद आता है हमारा लाइसोसोम, आत्मघाती थैली। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो लाइसोसोम
जो है, जैसे मान लीजिए हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खराब हो गया, ठीक है, तो लाइसोसोम जाएगा, इसके बाद फट जाएगा, फिर वो जो ये पहले वाला रहेगा ये खत्म हो जाएगा, फिर नया बनेगा, ठीक। अगर मान लीजिए पूरी सेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो गई, ये अपने आप को फाड़ लेता है, आत्मघाती, मतलब ये अपना जान दे देता है। जब ये जान दे देगा तो पूरा फट जाएगा, जब पूरा फट जाएगा तो पूरी साइटोप्लाज्म में ये फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरी कोशिका ही खत्म हो जाती है, फिर उसकी जगह पे नई कोशिका बनती है। हम लोग बात कर रहे थे साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म होता है, ये एक प्रकार का द्रव होता है जो कि हमारी कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका की प्रत्येक जो चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें वो इसी के अंदर तैरती रहती हैं, ठीक है। एक फ्लूइड होता है, एक प्रकार का द्रव्य होता है। उसके बाद आता है हमारा राइबोसोम। ये आप लोग जो छोटी छोटी संरचनाएं देख रहे हैं बिंदु बिंदु आकार की, ये राइबोसोम होती हैं। ये प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं, और जब प्रोटीन्स का निर्माण हो जाता है तो आता है हमारा गोल्जी बॉडी। ये एक मेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस, ये प्रोटीन्स बन गई, उनको बढ़िया से पैक करेगा, लेकर जाएगा, दूसरी जगह पर भेजेगा जहाँ पर जरूरत होगी। मान लीजिए हमारे पैर में प्रोटीन्स बनी है, हमारे दिमाग को जरूरत है, तो वो लेकर आएगा, यहाँ पर छोड़ देगा, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोशिका यहाँ पर है, इसके बगल में कोई और कोशिका है, तो वो खराब हो गई है, वहाँ पर जगह खाली है कोशिका का, तो सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। ये कोशिका को दूसरी कोशिका बनाता है, मतलब जैसे अपनी जैसी और भी कोशिकाएं बनाने की ये प्रवृत्ति रखता है, इसके पास पावर होता है। इसी में एक पार्ट होता है वैक्यूल्स। आप लोग जब पानी पीते हैं ना, तो आप लोग सोचते हैं पानी कहाँ चला गया यार, तो पानी जो जाता है वैक्यूल्स में जाता है। हमारे शरीर में पूरे हर जगह कोशिकाएं हैं, और प्रत्येक कोशिका में थोड़ा थोड़ा पानी चला जाता है, और जो पानी रहता है वो वैक्यूल्स के अंदर रहता है। हम लोगों ने ऐसे देखा पूरे सेल को, किसमें सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब क्या क्या काम करते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका काफ़ी सिंपल है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किसी झिल्ली में नहीं पाया जाता। आप लोगों ने देखा है यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, देखिए एक प्रकार की झिल्ली में कैद है, ठीक है, लेकिन इसमें ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये पूरा विकसित भी नहीं होता, ये मतलब बहुत ही अलल जलूला होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये बहुत ही सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया में। इसमें सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है जो कि थोड़ी मजबूत दीवार होती है, ठीक है। इसके अंदर भी इसकी तरह मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि झिल्ली होता है, मतलब ये जो है ना एक झिल्ली में कैद रहती है, और इसके बाहर एक होता है सेल वॉल, जो कि इसके बाहर होता है, मतलब झिल्ली के बाहर एक दीवार होती है, फिर उसके अंदर झिल्ली होती है, ठीक। और राइबोसोम इसके अंदर भी पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये काफ़ी सिंपल सेल होती हैं, और ये एडवांस सेल होती हैं। ये मेनली बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, छोटे जीवों में, और ये बड़े जीवों में पाई जाती हैं। तो ऐसा करके हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हमारा जो एनिमल सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका को देखा। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा। स्लाइडेन-एवंसन ने सिद्धांत दिया कि कोशिकाएं हैं तो करते क्या हैं, करते ये हैं कि हमारा शरीर, प्रत्येक जीव, छोटे से छोटा जीव, बैक्टीरिया और बड़े से बड़ा जीव, हाथी, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसके बाद आते हैं हमारे विल्शो। ये कहते हैं कि जो कोशिका है वो पहली कोशिका नहीं है, इससे पहले कोई और कोशिका थी, वो उसकी मातृ कोशिका थी, इसकी संतति कोशिका है, फिर ये मातृ कोशिका होगी, इसकी संतति कोशिका होगी, मतलब कोशिका कोशिकाओं से मिलकर बनी है, ठीक।